तमाम लोगों को एक जगह पे लाए और गलत फहमियों का जो माहौल बढ़ रहा है देश में देशवासियों के बीच, इससे देश के अंदर बड़ी कमज़ोरी पैदा हो रही है देशवासियों में। हम चाहते हैं कि देश में और देशवासियों में प्रेम पैदा हो और जितना देशवासी एकता और अखंडता की तरफ जाएंगे उतना देश मजबूत भी रहेगा और प्रगति करेगा। लेकिन गलत फहमियों का जो माहौल जो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम सब भारतवासियों को इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये कोई आज और कल या कुछ 50 साल 100 साल पुरानी ये ज़ातें यहाँ नहीं रह रही हैं, ये सदियों से यहाँ रह रही है और ये भारत की खूबसूरती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग सदियों से यहाँ मोहब्बत से एकता के साथ रहते आए, आगे भी भारत वैसे ही खुशहाल और मोहब्बत के साथ में जिए, जिसके लिए हमने आवाज़ लगाई इंसाफ लाओ देश बचाओ, नफरत की आग से भारत बचाओ। ऐसे स्लोगन के ज़रिए हम लोग सभी धर्म और सभी पक्ष के लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने पक्ष को बिल्कुल प्रमोट कीजिए, लेकिन इंसाफ और इंसानियत के साथ में काम होना चाहिए। हर आदमी अपने धर्म का पालन करे, ये तो सबको राइट्स दिया गया है, ये तो हमारी संविधान की खूबसूरती है। लेकिन हम किसी की मज़हब की तौहीन और उसकी इंसल्ट ना करें, उसके लिए हम सब लोगों को एक मंच पर आकर हम लोग तमाम धर्म के धर्म गुरुओं के ज़रिए उनके फॉलोअर्स के अंदर एक यूनिटी के लिए आवाज़ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई देश के अंदर मोहब्बत बनी रहे, इंसानियत बनी रहे और जुल्म, ज़्यादती और नफ़रत और गलत फहमियों का जो ये सिलसिला है कहीं ना कहीं थमे। जब ये गलत फहमियों का सिलसिला और नफ़रत का सिलसिला थमेगा और मोहब्बत और भाईचारे का सिलसिला बढ़ेगा, तभी मैं समझ सकता हूँ कि ये देश तभी मोहब्बत के ज़रिए आगे बढ़ पाएगा। आज बहुत दिक्कतें हो रही है, हर आदमी परेशान है, महल्ले अलग बन रहे हैं, इलाके अलग बन रहे हैं, सोच अलग बन रही है। अब कोई भी बात व्हाट्सएप के ज़रिए कहीं से आ जाती है तो वो भारतवासी उस बात को सही समझता है कि भाई दूसरा मज़हब वाला या दूसरी ज़ात वाला मेरे बारे में वाकई ऐसा ही प्लान करता है, जबकि वैसी हकीकत कुछ होती नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे महल्ले अलग हो गए हैं, आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि फ्लैट्स के अंदर फला नहीं रहेगा, फला नहीं रहेगा, ये महल्ले में फला नहीं रहेगा, ये एरिया में फला नहीं रहेगा। कम से कम कोई मंच तो ऐसा साझा करना चाहिए महीने में, 15 दिन में, जिसमें तमाम जात पात के और तमाम मजहब के लोग और तमाम पार्टी के लोग देश के हित में और जनता के हित में तो कम से कम एक मंच पर आए। आपने कहा नफरत फैला रहे हैं, नफरत कौन फैला रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, नफरत जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, पर्टिकुलर कोई मजहब और कोई पार्टी टारगेट नहीं है। देखो, जब किसी के दिमाग में गलत फहमी है वो उसको क्रॉस चेक नहीं करेगा तो जाहिर बात है वो गलत फहमी फैलाने का शिकार होगा। हम ये कह रहे हैं कोई नहीं, दिमाग में कौन डाल रहा है गलत फहमी, कौन डाल रहा है? क्या होता है कि कोई एक बात जब किसी के पास अधूरी आ जाती है तो हम यही तो कह रहे हैं कि गलत फहमी डाल कोई भी रहा है। हम मानते हैं ये कि आपके कुरान और हिंदू के गीता में कोई इत्तेफाक नहीं है, कहीं उसमें गलत नहीं बताया गया किसी भी चीज को लेकर, लेकिन मौलाना से लेके पंडित उसका गलत विश्लेषण करते हैं। गलत मिश्रण जो लोग कर रहे हैं उसके लिए तो उसी धर्म के जो लोग बैठे हैं माहिर लोग, वो उसकी पकड़ करते हैं कि भाई ये स्वामी साहब ने जो वेद के मुतालिक कहा ऐसा वेद में नहीं है। वो तो हिंदू धर्म के माहिरीन कहते हैं कि भाई हमारे वेद के माध्यम से जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो रेफरेंस कहीं हमारे वेद में या गीता में या मतलब महाभारत में हमको या वाल्मीकि के अंदर रामायण में हमको नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो माहिरीन, अब कुरान के मुतालिक और हदीस के मुतालिक कोई मुसलमान अगर गलत कहता है तो जो स्कॉलर्स है इस्लामिक वो उसका कंडेम करते हैं कि जो कहा गया इस्लाम के रेफरेंस के जरिए ये बात गलत कही जा रही है। ये लेकिन मसला क्या है कि हिंदू धर्म की बातें अगर कोई तोड़ मरोड़ के हिंदू स्कॉलर कह रहा है तो उसका विरोध तो हिंदू स्कॉलर जो उसके एक्सपर्ट है वही करेंगे, और कोई मुस्लिम स्कॉलर कोई इस्लाम का तोड़ मरोड़ के अगर उसका विश्लेषण कर रहा है तो मुस्लिम धर्मगुरु ही उसको समझाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर नफरत का ये है कि मुस्लिम धर्मगुरु अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर पूरा नहीं जानता है, अगर वो कोई कमेंट करता है तो वो ज्यादातर इसका डाउट है कि वो गलत ही दिशा में जाएगा। या हिंदू धर्मगुरु है और उसे इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है तो वो जब इस्लाम के बारे में कुछ प्रचार प्रसार या कोई अपनी बात रखेगा और बगैर तहकीक के रखेगा तो इसकी बिल्कुल उम्मीद यही है, यकीन यही है कि वो कुछ गलत दिशा के अंदर ही बोलेगा। उसका काम है कि उसने तहकीक करके बोलना चाहिए, बस इतना ही। सलीम साहब, कौन कौन से समुदाय और धर्म के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें तो हमने तमाम ही धर्म के लोग, जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं,
हमने तमाम जातियों के लोगों को हम स्पेशली ढूंढते हैं, जो उसका दर्दमंद चेहरा है उसको बाकायदा लिया जाता है। इसमें किसी जात को हम लोग ये नहीं कहते। एक मालिक के सब बंदे हैं, एक ही आदम की सब औलाद है, और हम एक ही धरती और एक ही भारत के रहने वाले हैं, तो इसके अंदर हम किसी के साथ में कोई बैर नहीं करते। सलीम साहब, एक सवाल यह है कि यूसीसी लाने की बात चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्या इससे सहमत हैं आप लोग? अब उसके ऊपर तो क्या है कि जो उसके माहिरीन है वो, क्या आपकी क्या सोच है? यूसीसी रहना चाहिए, सभी देश में जितने रहने वाले लोग हैं सबको एक समान कानून लागू होना चाहिए। एक समान कानून का मामला होता तो आजादी इस बेस पे नहीं ली गई ना कि बस एक ही समान रहेगा। आजादी इस मुद्दे पर ली गई है कि सर्व धर्म सर्व जाति के लोग अपने अपने तरीके से जिएंगे, तब ताकि भारत की आजादी मुमकिन रही। आजादी जिस मुद्दे पर हुई है उसी तरह से आजाद देश रहना चाहिए। और हमारा जो संविधान है सबको मतलब एक निगाह से नहीं देखता है, धर्म के एतबार से, इंसाफ के एतबार से सबको एक जैसा देखता है। लेकिन धर्म को फॉलो करने में अगर कोई तिलक लगा रहा है तो मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कोई मुसलमान अगर पगड़ी बांधता है, टोपी पहनता है, अगर टोपी पहन रहा तो हिंदू ने उसके साथ में बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यूसीसी में जाहिर बात है कि हो ही नहीं सकता ऐसा। एक समान कायदा क्या लाएंगे? या तो आप पूरे वेद पर चलने की बात करेंगे, तो जाहिर बात है आपके दरमियान जो अलग अलग हिंदू समाज में जो अलग अलग जाति है, जो वेद के अंदर उनका मामला बैठता नहीं तो उससे उल्टा। और मुसलमान कहाँ से क्या वेद पे बैठेगा? या कुरान अगर फॉलो कर देंगे तो क्या हिंदू उसको फॉलो करेंगे? 3 तलाक में भी सहमत नहीं होंगे आप? हुकूमत का काम है कि जनता की सेवा करना। धर्म के अंदर, वेद के अंदर अदला बदली कर देना, कुरान के मामले में अदला बदली करना, मैंने पहले ही कहा कि मुस्लिम धर्म के बारे में क्या है वो मुस्लिम वैज्ञानिक और उसके धर्मगुरु लोग डिसाइड करेंगे। आपका घर कैसा होगा और बेडरूम कहाँ बनेगा और हॉल कहाँ बनेगा और किचन कहाँ बनेगा वो आप तय करेंगे। लेकिन आपके बेडरूम में मैं कहूंगा नहीं, बेडरूम में किचन बनना चाहिए और किचन में बेडरूम बनना चाहिए, तो क्या होगा? वक्फ मामले में जो कमेटी बनी है उसमें तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन जो संशोधन की बात चल रही है, वक्फ बोर्ड जो जमीन से रिलेटेड जो मामला है, तो उसमें क्या आपका डिमांड है? देखो सही बात यह है कि जिस तरह से जो रचना रची गई थी भारत की वक्फ के बारे में, ये कि देखो अगर हिंदू वक्फ है, अगर वो किसी मतलब मठ का वक्फ है, वक्फ के मतलब वो धार्मिक और सामाजिक लाइन से वो जमीन या कोई प्रॉपर्टी दी जाए। अगर वो मठ की जमीन है तो मौलवी साहब वहां पर संगठना में रह के क्या करेगा? घंटा बजाएगा वहां? वो तो नमाज ही पढ़ेगा ना। अगर वो नमाज के टाइम पे आजान देगा और साहब वहां पे घंटा बज रहा है तो वो तो तुम आपस में हिंदू को लड़ाने की रणनीति, और मुसलमान की मस्जिद और मदरसे के अंदर किसी हिंदू को लेकर सरकार करेगा महिलाओं को हम दे रहे हैं ना, उसमें महिलाओं को हम दे रहे हैं। अरे भाई वो महिला को देना है ये प्रस्ताव आप उस ओनर से कहिए ना, जो उस समाज की जो कमेटी वक्फ बोर्ड है, अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से आप प्रस्ताव रखिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। सलीम साहब, देश आजाद हो चुका है, आप ही ने कहा। हाँ। देश आजाद हो चुका है, बोलने की आजादी जब आजाद हुआ तो कि भाई बोलने की आजादी होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि देश में शरिया चले या देश में भारतीय संविधान? देखो भारतीय संविधान चलना चाहिए। क्यों? कि भारतीय संविधान ने कुरान पे चलने के और शरिया पे चलने के भी हमको राइट्स दिए हैं, और वेद पे चलने के भी राइट्स दिए हैं, और बाइबल पे चलने के राइट्स भी दिए, और बौद्ध जी के तरतीब पे चलने के भी राइट्स दिए, और हमें गुरु नानक जी के आदर्श पे भी चलने के राइट्स दिए। यानी कॉमन है, जिसको जिस मजहब पे चलना है उसकी आजादी जब संविधान देता है तो संविधान थोड़ी करता है कि शरिया ही चलेगा या वेद ही चलेगा। नहीं, संविधान कहता है कि अपने अपने एतबार से आप मजहब तब्दील कर सकते, चल सकते, जी सकते, इंसाफ के साथ में इंसान